व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए लेके हमारी एक और धमाकेदार सीरीज HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि बीकॉम के सेमेस्टर 5 प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए, या अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हैं और आपके किसी भी सेमेस्टर में HRM आता है या फ्यूचर में भी अगर आप HRM पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए ये पर्टिकुलर सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ हम HRM बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक, यानी कि आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपको दोस्तों इतना कुछ नया जानने को मिलने वाला है सीरीज में जो आपने आज से पहले कभी जाना नहीं होगा। क्योंकि हम किसी सब्जेक्ट को ऐसे नहीं पढ़ते कि हमें एग्जाम पास करना है, हम उसे ऐसे पढ़ते हैं कि हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, उससे हम कितना कुछ अप्लाई कर सकते हैं आगे जाके। हमने आपको याद होगा ई कॉमर्स पढ़ी थी। ई कॉमर्स दोस्तों मैंने आपको कल को अगर आप बिजनेस करने वाले हैं ऑनलाइन तो आपको मैंने उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें सिखाई, कौन कौन से रूल रेगुलेशन लॉ एक्ट हर चीज़ सिखाई, जिससे आपको आगे बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम तो आपने अच्छे दिया ही, आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, सारा पेपर उसमें से आया था। और मैंने इसके भी प्रोवाइड कराए थे, अगर आपको याद हो HRM के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले थे। अब मैं उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे आपने हमारी ई कॉमर्स की सीरीज को प्यार दिया, ऐसे इस सीरीज से भी जुड़ गया ना, मैं वादा करता हूँ आपको इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हो लाइफ के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। और हाँ दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों हम जो भी पढ़ने वाले हैं HRM के अंदर, इसको बिल्कुल ये सोच के मत पढ़ना कि भाई मुझे खाली एग्जाम पास करना है इसलिए फटाफट से समझो और आगे बढ़ो। नहीं दोस्तों, अगर आप इसे डिटेल में समझेंगे तो आपको कल को बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि आगे आप MBA करेंगे या मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं तो आपको बहुत फायदा देगा HRM। कैसे, वो आपको पढ़ने का खुद मालूम चल जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम करेंगे HRM यूनिट नंबर 1। दोस्तों आज उसका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। आज कहाँ किसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, आपकी सोल की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके से, अपने तरीके से, जो आपको मेरे भाइयों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं चैप्टर हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM। दोस्तों देखिए, आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है ना, इसलिए आज पहले तो मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ कि पहले आपको पता था होना चाहिए पहला क्वेश्चन क्या है, मीनिंग ऑफ HRM, कि HRM होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं HRM, क्यों ये सब्जेक्ट दे दिया हमें बीकॉम के सेमेस्टर में, क्या नीड थी इसकी। बचपन में तो आपने वही गिनती के सब्जेक्ट पढ़े थे, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस संस्कृत SST, है ना, लेकिन HRM कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कहाँ से आया। तो आज हम इसको पहले समझते हैं कि HRM होता क्या है, इसके पढ़ने की नीड क्या है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ HRM कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है भैया, इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर आपको नहीं पता कि भैया ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं तो दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स सिंपल मतलब होता है आपका एम्प्लॉइज। क्या होता है भैया, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कह लीजिए, लेबर कह लीजिए, वर्कर कह लीजिए, कुल मिला के जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा, आपके भाई, आपकी बहन जो भी कहीं जॉब करते हैं तो वो उस जॉब में क्या है, एम्प्लॉइज है, वहां का ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, रिसोर्स का मतलब होता है दोस्तों संसाधन। क्या होता है, ये मार करके इन खत्म हो गया है। हाँ, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, संसाधन। संसाधन मतलब वो जो हम इसे यूज करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने डेली लाइफ के लिए। तो दोस्तों एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन क्या है, उसका एम्प्लॉइज, उसकी वर्कफोर्स, उसके लेबर। अगर लेबर ही नहीं होंगे तो बिजनेस में काम कैसे चलेगा। एग्जाम्पल समझिए, एक भैया ईंट का भट्टा है, ईंट का भट्टा जानते हैं ना, जहाँ ईंटें बनती हैं, ईंटें भट्टा, है ना। अब ईंट के भट्टे में अगर लेबर काम नहीं करेंगे तो ईंटें कैसे बनेंगी, तो वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट लेबर। आपसे मैं पूछूं कि भैया कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कार बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या प्लास्टिक, क्या टायर? नहीं दोस्तों, टायर प्लास्टिक जो भी मटेरियल लग रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां का लेबर जो उस चीज को बना रहा है। कार के अपने आप नहीं, नहीं, कार को बनाया किसने, ह्यूमन ने, ह्यूमन रिसोर्स ने। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर ने। तो जो काम को कर रहा है एम्प्लॉय, उसी को हम बोलते हैं क्या, ह्यूमन रिसोर्स। और मैनेजमेंट तो आपने पढ़ाई होगा 12th में बिजनेस स्टडी के अंदर, मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध, कि ह्यूमन रिसोर्स का प्रबंध, मानवीय संसाधन का प्रबंध, कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय का प्रबंध करें। प्रबंध का मतलब दोस्तों क्या है, कि कैसे एम्प्लॉय को हम रिक्रूट करें, मतलब उसकी कैसे जॉब में उसे लाए,
कैसे काम सिखाएं और कैसे उससे काम करवाएं इतना कि हम अपना गोल अचीव कर सकें। दोस्तों, एक बिजनेस का जो भी गोल होता है उसे अचीव करने में सबसे ज़्यादा बड़ा योगदान किसका होता है? उसके एम्प्लॉयज़ का, है ना। किसका योगदान? एम्प्लॉयज़ का। अगर एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ तो बिजनेस अपना गोल कभी अचीव कर ही नहीं पाएगा। आप छोटे से लेकर बड़े तक का सारा बिजनेस ले लीजिए। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्री में क्या जितने भी उसके बिजनेस है, एनर्जी वाले हैं, कोल वाले हैं, जितने भी इसके बिजनेस हैं, वहाँ काम कौन कर रहा है? लेबर, एम्प्लॉयज़, ये वर्कर अपने ये काम कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग रिलायंस कंपनी से हट जाए, काम ही ना करें, तो क्या रिलायंस कंपनी चल पाएगी? दोस्तों, एक दिन भी नहीं चल पाएगी अगर वहाँ लोग ही ना काम करें तो। दोस्तों, एक बिजनेस को प्रॉफिट तक पहुँचाने में और एक बिजनेस को लॉस तक पहुँचाने में, ध्यान रखना, लॉस तक और प्रॉफिट तक पहुँचाने में सबसे मेन रोल प्ले करता है आपका लेबर, यानी सिंपल भाषा में ह्यूमन रिसोर्स। आई थिंक आपको अब ह्यूमन रिसोर्स की पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है मीनिंग ऑफ एचआरएम, कि एचआरएम क्या है। देखिए, इतने अच्छे समझाया आपको, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, ठीक। HRM refers to all the people working in an organization at different level, कि भैया HRM होते हैं वो सारे पीपल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अलग अलग लेवल पे। आपको याद होगा, अगर आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी, अगर क्या पढ़ी होगी, अगर बीकॉम में हो तो 12th 11th बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी। एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं मेरे ख्याल से, टॉप, मिडल और लोअर। एक प्लेटफॉर्म एरिया भी होता है ना, लेकिन हम इसे कंसिडर करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब इन तीनों लेवल पे काम कौन कर रहे हैं? इन तीनों लेवल पे काम कर रहे हैं वर्कर, लेबर। तो इन सबको ही हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में लिख दीजिए आपके हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज और लेबर विद रिगार्ड टू देयर डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक, कहने का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वर्कर का डेवलपमेंट करना। उसका डेवलपमेंट कैसे होगा? समझिए, डेवलपमेंट कैसे होगा। मान लीजिए और मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने किसी वर्कर को हायर किया। अब मान लीजिए जिसे मैंने हायर किया, मेरी कंपनी है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग की, मशीनों की। अब उसे मशीन चलाने आती नहीं, अब उसे मशीन चलाने आती नहीं तो क्या मैं उसे जॉब पे रखूंगा? नहीं। अब मेरे को तो लेबर की नीड है ना भाई, और शुरू में तो किसी को भी नहीं आती, तो उसे मैं क्या करूंगा? उसे मैं सिखाऊंगा। अब मैंने उसे मशीन चलाना सिखाया तो इससे उसका क्या हुआ? इससे उसका डेवलपमेंट हुआ। क्यों डेवलपमेंट? इसलिए हुआ कि जो पहले उसे मशीन चलाना नहीं आती थी, अब उसे मशीन चलाना अच्छे से आती है। कल को अगर वो किसी और जॉब में जाएगा तो उसे पहले से आती होगी, तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो इससे क्या हुआ? इससे उसका डेवलपमेंट हुआ। जहाँ उसे कुछ नहीं आता था, अब उसे एक मशीन चलाना आ गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन। अब यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, उसका डेवलपमेंट होगा, उसके साथ फायदा है कि उसका डेवलपमेंट हुआ। उस सबसे ज़्यादा फायदा किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। समझिए, ऑर्गेनाइजेशन ने उस बंदे को रखा, उसे मशीन चलाना सिखाया। अब जैसे उसे मशीन चलाना आ जाएगा, वो फटाफट काम करेगा, जल्दी जल्दी माल बनाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इससे फायदा किसको हुआ? इससे फायदा हुआ एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर मतलब मालिक को। मालिक ने क्या करा? अपने नौकर को यानी कि लेबर को मशीन चलाना सिखाया। जैसे ही मशीन चलाना बंदा सीख गया, फटाफट उसने माल बनाना शुरू किया, माल बनाया, प्रॉफिट हुआ, मालिक को फायदा हो गया। किसके डेवलपमेंट थे? एम्प्लॉय के डेवलपमेंट थे। सिंपल अगर आप परिभाषा देखें तो जब कभी एक बिजनेस चाहता है कि मुझे ग्रो करना है मार्केट के अंदर, तो उससे अपनी इनकम का कुछ % खर्च करना पड़ेगा। किसके ऊपर? अपनी एम्प्लॉय यानी कि अपनी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर। उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखानी पड़ेंगी, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ अकाउंटिंग का ही। अगर आपने सुना होगा टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर आप मेरे को सीए का ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीए कर रहा होगा, उसे पता होगा कि टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। और सेम टैली की तरह एक सॉफ्टवेयर होता है बिजी पहले का है, टैली बाद में आया है। अब तो टैली ERP 9 था, अब तो प्राइम भी आ गया, है ना। तो यह बात मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझिए। देखिए, पहले बिजी था, ठीक है, जैसे ही कंपनी ने देखा ओहो टैली आ गया मतलब मार्केट में नया सॉफ्टवेयर आ गया, तो फटाफट अपने लोगों को यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाते हैं। अगर हमारे लोग इस सॉफ्टवेयर को सीख जाएंगे तो वो और एफिशिएंट होंगे और कंपनी के मुकाबले। इसलिए हर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय अप टू डेट रहे नॉलेज के मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम खींच रहा हूँ तो दोस्तों इसलिए कि बेसिक क्लास है, अब आज की इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि HRM होता है। कल को आपको कंफ्यूजन बचे ही ना, आपसे कोई नींद में ही पूछ ले कि भाई HRM क्या होता है तो आप तुरंत बता दें कि HRM क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इंक्लूड्स हायरिंग एंड डेवलपिंग। अच्छा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं, है ना दोस्तों। इट इंक्लूड्स हायरिंग
एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या होता है, सिखाया आपको कि एम्प्लॉय को हायर करना और फिर उसको डेवलपमेंट करना, कि पहले उसे नौकरी पर रखो फिर उसका डेवलपमेंट करो, उसे नई नई चीज़ सिखाओ, एजुकेट करो, जिससे आपको फायदा दे सके, आपको प्रॉफिट कमा के दे सके। आ गया HRM इज अ स्टडी अबाउट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, HRM क्या है? HRM स्टडी है किसकी? अबाउट पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये स्टडी क्या बताती है? हाउ दे आर हायर्ड, कि भैया आप इस HRM में भी आगे सीखेंगे कि हम लोगों को हायर कैसे करते हैं। अब ये दोस्तों बता रहा हूँ आपको, इसमें इतना इंटरेस्ट आने वाला है सब्जेक्ट के अंदर, आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो कि भाई कंपनी में लोग हायर कैसे होते हैं, आगे इंटरव्यू कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। कल को अगर आपका कोई मन है MBA करने का, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करने का, तो आपको ये सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज देने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या था? स्टडी करता है कैसे लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कंपलसरी मतलब पैसा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है और मेंटेन। आपके लिए मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है, समझेंगे। देखिए, ये कंपनी ए है, ये मनोज है। मनोज को कंपनी ए ने हायर किया, मान लीजिए मनोज को हायर किया। अब कंपनी ए मान लीजिए टैली पे काम करती है, मनोज को टैली नहीं आती, मनोज को बिजी आता है, तो कंपनी को मालूम चला चलो कुछ तो अकाउंटिंग आती है, टैली नहीं आता, चलो हम सिखा देंगे। इसे हायर कर लिया। सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले इसको दी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मतलब इसे वाला सॉफ्टवेयर सिखाया जो हमारी कंपनी में काम होता है, वो चीज़ सिखाई गई, ठीक है। ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देते इसका क्या हुआ? इसका डेवलपमेंट हो गया। पहले ये यहाँ था इस पॉइंट पे, जैसे जैसे टैली आई इसका डेवलपमेंट हुआ, तो अब ये आगे बढ़ के इस पॉइंट पे आ गया, ठीक। अच्छा, डेवलपमेंट होगा, अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे काम तेज करेगा, काम तेज करेगा तो पैसे भी तो मिलेंगे। तो इसको क्या हुआ? ये मैंने पैसे बनाए थे, हाँ, इसको क्या हुआ? पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो क्या होगा? मोटिवेट होगा। आप बोलेंगे पैसे मिलेंगे तो मोटिवेट कैसे? दोस्तों देखिए, एक एम्प्लॉई है, उसे पता है कि मुझे महीने के 30 दिन होता है, 30 महीने चल रहे हैं, महीने के 30 दिन के 15,000 मिलते हैं। लेकिन अगर मैं महीने में ओवर टाइम करूँ, ओवर टाइम मतलब मालिक को ज़्यादा काम करके दो, एक्स्ट्रा रुकूँ यहाँ पे ऑफिस में और ज़्यादा काम करूँ, तो मुझे पैसा बढ़ के मिलेगा, पैसा बढ़ के मिलेगा। एक तो उसके लिए मोटिवेशन हो सकता है, मोटिवेशन कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। दूसरा उसे पता है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा, मतलब भले मैं एक्स्ट्रा रुका नहीं हूँ, लेकिन जितना काम कर रहा हूँ स्पीड में कर रहा हूँ, तेजी में करके दे रहा हूँ, है ना, तो मालिक देखेगा, खुश होगा और मेरे को बोनस देगा। बोनस, बोनस दोस्तों क्या? बोनस सुना होगा आपने, दिवाली वगैरह मिलता है बोनस। बोनस क्या करता है? मतलब एक्स्ट्रा पैसे बिना किसी एक्स्ट्रा घंटे के। सुनना, दोनों बातों में डिफरेंस कितना है। वहाँ देखो, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये बंदा ए है, ये बंदा बी है, ठीक है। दोनों के वर्किंग आवर्स, यानी कि ये भी, इसकी भी ड्यूटी 8 घंटे की है, इसकी भी ड्यूटी 8 घंटे की है, ठीक है। ये क्या करता है? इसे 8 घंटे के 15 मिलते हैं, इसे भी 8 घंटे के 15 मिलते हैं। समझते रहे ना? अभी एक ही कंपनी में 8 घंटे की ड्यूटी 15-15, आप समझना। अब ये क्या करता है? इसे पता है यार मेरे ना घर में खर्चा चल नहीं रहा यार, है ना, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मतलब मुझे ओवर टाइम करनी पड़ेगी। तो ये रात को रुक के भी ओवर टाइम करने लग गया। तो मान लो इसे ओवर टाइम के 3,000 मिल गए प्लस 3,000, तो इसको मान लो 18,000 मिलने लगे। तो यहाँ कहीं मोटिवेट होगा? नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा काम किया ना, एक्स्ट्रा एफर्ट किया, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। इसके केस में देखो, ये जो बंदा है इसके अंदर स्पीड बहुत है, ये बहुत स्पीड में काम करता है। मतलब 8 घंटे में मान लो ये बंदा एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, ये एक की जगह 2 करके देता है मालिक को। मालिक खुश, मालिक ने मान लो इसे खुशी में सैलरी के साथ 3,000 एक्स्ट्रा दे दिए। अब बात समझना दोस्तों, मिल इसे भी 18 रहे, मिल इसे भी 18 रहे, दोनों में खुश कौन होगा? दोनों में खुश कौन होगा? कमेंट करो। दोनों में मोटिवेट कौन फील करेगा? कमेंट कर दिया। देखो, दोनों मोटिवेट फील करेगा बी। क्यों? क्यों भैया, बी ने क्या करा? बी ने कोई एक्स्ट्रा काम थोड़ी किया। अब आप बोलोगे भैया उसने एक दिन में 2 प्रोजेक्ट किए, तो वो तो उसकी स्पीड है ना भाई। अब मान लो वो 8 घंटे का 4 घंटे में निपटा देता है, उसकी स्पीड है। अब 4 घंटे खाली तो बैठेगा नहीं, तो एक काम और कर लिया उसने। तो यहाँ पे क्या, उसे 8 घंटे के ही 18 मिल रहे हैं, और इस बंदे को मान लो ये 8 घंटे ऐसे कर रहा है, 4 घंटे और कर रहा है, तो 12 घंटे के 18 मिल रहे हैं। तो मोटिवेट कौन फील करेगा? ये कहेगा ओहो मैं और स्पीड से काम करूंगा तो मुझे और बोनस मिलेगा, है ना। तो मैं ये समझा रहा था कि पैसे मिलेगा तो बंदा मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा, ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा काम करेगा तो कंपनी का गोल अचीव होगा। कुल मिला के सारी पर घूम फिर के कंपनी के गोल पे आती है। कंपनी अपने एम्प्लॉय पे खर्चा इसलिए करती है कि वो ज़्यादा मेहनत करे, ज़्यादा मेहनत करेगा तो कंपनी का गोल अचीव होगा। तो आई होप दोस्तों आपको HRM का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। टाइम तो लगा, लेकिन दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको HRM का पूरा मीनिंग अच्छे से क्लियर हो जाए, जिससे आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों देखिए, अगला टॉपिक है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो आपका है वो पार्ट है इसका मैनेजमेंट का, ठीक है। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है आपका एचआरडी, ठीक है। कि मैनेजमेंट का पार्ट कौन हुआ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और उसका पार्ट कौन है एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या होता है जानते हैं। HRD include such opportunities as employees training, employee career development and performance management। कि भैया देखिए HRM ने क्या करा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक बंदे को रिक्रूट करा, मतलब बिजनेस के अंदर उसको जॉब दे दी। अब अंदर आ गया वो बिजनेस के, समझना यहाँ पे, जैसे कि ये HRM है, ठीक है, ये बिजनेस है, ये HRM बाहर बैठा हुआ है, ये अंदर बैठा हुआ आपका HRD, ठीक है। यहाँ से एक बंदे को इनने हायर किया, उसको मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग दी, उसको सिखाया अंदर काम कैसे करना है, और ये सब करके उसे रूल रेगुलेशन बता के उसे अंदर भेज दिया। अब यहाँ से जो काम शुरू होता है वो एचआरडी का काम शुरू होता है। अब यहाँ से मतलब बिजनेस के अंदर एम्प्लॉयज की जो भी नीड होंगी, जो भी काम होगा वो कौन देखेगा, एचआरडी देखेगा। बाहर एचआरएम ने से देखा, उसको नॉलेज दी, स्किल दी, ट्रेनिंग दी और अंदर भेज दिया। अब अंदर उसको कौन देखेगा, एचआरएम का ही एक पार्ट है एचआरडी, जो उसे अंदर देखेगा, किसको, एम्प्लॉयज को। समझ में आ गया ऐसे मीनिंग। अब देखो, हाँ, तो ये एचआरडी क्या करता है, पहले बंदे को अंदर आके ट्रेनिंग, मतलब कुछ और ट्रेनिंग बंदे को चाहिए हो वो देता है, ठीक है। उसका करियर डेवलपमेंट ये देखता है। अब जब तक अंदर काम करेगा बिजनेस के, तब तक इसका करियर डेवलपमेंट कौन देखेगा, एचआरडी देखेगा। कि भैया बंदा किस स्पीड से ग्रो कर रहा है ना, वो सब कौन देखेगा, एचआरडी देखेगा। उसकी परफॉर्मेंस कौन मेजर करेगा, एचआरडी। कि भाई अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा करेगा तो अप्रेजल मिलेगा, मतलब प्रमोशन मिलेगा, और नहीं करेगा तो उसका क्या होगा, डिमोशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रमोशन और डिमोशन तो ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफर भी होता है ना भैया। आगे एचआरडी फुलफिल डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। मैंने बताया आपको एचआरडी क्या करता है, एचआरडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की डिमांड को पूरी करता है। अब इनकी डिमांड क्या हो सकती है, मान लो इसे काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, इसका कंप्यूटर अच्छे से नहीं चल रहा, इसको सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, इसको मान लो कुछ और दिक्कतें आ रही हैं फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कुछ भी, तो उन सारी दिक्कतों को कौन सही करेगा, एचआरडी उस दिक्कतों को पूरी करेगा, उनको सही करेगा। उन दिक्कतों को सही करने की जिम्मेदारी किसकी है, एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि इसके नाम में ही छुपा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब तो मैंने आपको पूरे 10 मिनट अच्छे से समझाया। अगर अभी भी अच्छे समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे जाओ और समझ के आओ, है ना भाई। क्यों डेवलपमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कौन देखेगा, ये डिपार्टमेंट देखेगा जिसका नाम है एचआरडी, ठीक है भैया। आगे बात करते हैं, इट आल्सो इंक्लूड प्रमोट द मोरल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया, बंदे को कोई भी नीड है, उससे कोई भी विकास है, वो कौन करेगा, एचआरडी करेगा। पैसे की दिक्कत है, एचआरडी देखेगा। मोरल डाउन हो रहा है, लो फील कर रहा है, मतलब काम करने में मन नहीं कर रहा, दिक्कत आ रही है, कौन देखेगा, एचआरडी से करेगा उसे भी। इकोनॉमिक दिक्कत, घर में प्रॉब्लम मतलब कि मान लो पैसे की दिक्कत है, वहाँ बोलेगा सर थोड़ा एडवांस दे दीजिए, तो एडवांस देने की जिम्मेदारी उसकी, ठीक है ना। तो सारी जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा, एचआरडी पूरी करेगा। आगे बात करें, एचआरडी का पार्ट ऑफ एचआरएम। मैंने बताया आपको अभी कि एचआरडी क्या है, एचआरएम का ही एक पार्ट है। ये मत सोचना अलग अलग है तो ना मुन्ना ना, एचआरडी एचआरएम का ही पार्ट है, बेटा है बेटा एचआरएम का, ठीक है ना, जो अंदर देख रहा है लोगों को, ठीक है। एचआरडी हो गया, इट इज डेवलप देयर जनरल कैपेबिलिटी एज इंडिविजुअल एंड ब्रिंग आउट इनर पोटेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट पर्पसेस। कि भैया पहले ही क्या करता है, मान लो ये बंदा आया, ठीक है, ये नया बंदा आया ज्वाइनिंग करके, ये है एचआरडी हेड जो दिखता है। अब ये देखिएगा इस बंदे में क्या क्या कमियां, मतलब अभी इसे कहाँ का दिक्कत आ रही काम करने में, और कहाँ का अच्छा कर सकता है काम, उसकी गलतियां, उसकी खामियां, और उसकी जो पोटेंशियल है, जो अच्छाइयाँ हैं, उन सबको देखेगा। उन सबको जो गलतियां होंगी ठीक करेगा, जो पोटेंशियल है उसे बढ़ाएगा, और उसको काम करने में एफिशिएंट बनाएगा, जिससे कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशनल के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करे। कहने का मतलब सिंपल भाषा में समझो, उसको ट्रेनिंग देगा जिससे वो काम अच्छा करे। काम अच्छा करेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या पर्पस पूरा हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है भाई, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ऊपर जाना ही जाना, है ना भाई। तो उसमें कौन सहायता करते हैं, एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट। सिंपल एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होगा तो सीधा सीधा आपका ऑर्गेनाइजेशनल का भी डेवलपमेंट होगा। तो आई होप दोस्तों आपको एचआरडी यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। हाँ, अब मेन बात करते हैं नोट्स की। तो दोस्तों नोट्स का सीन ये है कि जैसे ही ये चैप्टर आपका फिनिश होगा,
आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। उसके लिए मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट्स याद हो गई, नोट्स अभी इसके बनना शुरू करा दूंगा मैं। जैसे चैप्टर खत्म होगा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े ई कॉमर्स के नोट्स जो थे ना उनकी फाइल डिलीट हो गई थी गलती से, तो उन पे काम चल रहा है अभी। ठीक है, हाँ, तो नोट्स याद हो गई। दोस्तों आज आपको मैंने समझाया HRM HRDM मीनिंग, मेन HRM में। जिनको समझ में नहीं आया हो वैसे तो आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा स्टार्ट से समझ लेना। पूरा 10 मिनट मैंने आपको HRM समझाने में ही दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उन्हें अच्छे से देख लेना। और दोस्तों आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसलिए हमने 2 टॉपिक किए, ये मत समझना धीरे चल लेना ना मुन्ना ना। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपका बेस बनाना था भाई। अगर आपको HRM का मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आगे कैसे जाओगे, है ना। तो आज मैंने आपका बेस बनाया, मतलब आपको HRM क्लियर कर दिया। अब अगली क्लास से देखना ताबड़तोड़ हमारे टॉपिक चलेंगे बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया कर लेना, आपको वहाँ पे वीडियो के नोटिफिकेशन और नोट्स से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।